हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्टेट एकेडमी। आज हम आपको चैप्टर नंबर 6 चिट्ठी का सफर के क्वेश्चन आंसर्स आपको कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। और इसका उत्तर है, गांधी जी को देश का बच्चा बच्चा जानता है। गांधी जी को तो कोई कौन नहीं जानता था, तो डाकिये को तो जानते ही होंगे। अंततः चिट्ठियां उनके नाम के सहारे ही पहुंच जाती होंगी, उनको एड्रेस की जरूरत नहीं होगी। चिट्ठियां जो है वो गांधी जी कहाँ रहते हैं, गांधी जी को देश का बच्चा बच्चा जानता है, तो उनके नाम के सहारे ही उनके घर तक चिट्ठियां पहुंच जाती होंगी। तो इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो या क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा, क्या वो पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? तो हाँ, वो तो पहुंच जाएगा, क्योंकि पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा, क्योंकि पता उस व्यक्ति के निवास को दर्शाएगा कि इस पत्र को कहाँ जाना है, उसे उसका एड्रेस होगा ऊपर, और नाम से पुष्टि हो जाएगी कि ये अमुक, यानी कि ये पर्सन जो है वो इस स्थान पर रहता है। तो अगर एड्रेस सही है तो पत्र सही जगह पर पहुंच जाएगा। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? वो तो बहुत सारी समस्या आएंगी, क्योंकि पत्र सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। तो नाम ना होने से पत्र सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। डाकिये को तथा उस पते में रहने वाले लोगों का पता ही नहीं चल पाएगा कि यह पत्र किसका है। तो फिर वो पत्र जिसका है उसको कैसे मिलेगा, अगर पत्र में नाम ना हो तो, या एड्रेस ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पैदल हर कार को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? पैदल हर कार को पैदल ही जाना पड़ता होगा, साथ ही सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम का सामना करना पड़ता होगा। लंबी यात्रा के कारण वह अत्यधिक थक जाता होगा, और पथरीले रास्ते पर चलने के कारण उसे मार्ग में कई प्रकार की समस्याएं आती होंगी। जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता होगा। मार्ग में चोर डाकुओं का भी डर लगा रहता होगा। तो इस तरह से आपको ये उत्तर याद करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे का नाम, शहर गांव का नाम, जनपद का नाम, नीचे दी गई जगहों में लिखो। तो इसका क्रम जो है वो इस तरह से आपको लिखना है। पहले घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम, और उसके बाद राज्य का नाम, और फिर पिन कोड क्रमांक। और इस क्रम में इसलिए लिखा है क्योंकि पत्र लिखते हुए छोटी इकाई से भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ते हैं, छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं, कि इसलिए इस तरह से क्रम आपको करना है, जैसा क्रम अभी हमने आपको बताया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे प्रश्नों का जवाब लिखो। नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। तो अब ये प्रश्न है, पत्र किसने लिखा, कैसे लिखा, किस तारीख को लिखा, यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? तो इसके उत्तर बहुत आसान है। पत्र किसने लिखा? पत्र दादाजी ने लिखा, पिताजी को लिखा, और इस तिथि पे लिखा। और जो भी तिथि आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे आज की मैं तिथि डाल देता हूँ, आज है 10/10 और 2020। यह पत्र मोती बाग डाकखाने में 4 मई 1995 को पहुंचा। जैसे अब ये पहुंच गया आप इसमें 2020 को, और 4 मई की जगह हम इसे कर देते हैं अभी ऐसे ही 24 मई 2020 को। मई की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसे अक्टूबर है तो यहाँ पे हम दिसंबर डाल देते हैं। 24 दिसंबर 2020 को पहुंचा। डाकखाने की मोहर पत्र के ऊपर लगी थी, जिस पर यह तारीख लिखी गई थी, पिताजी ने देखकर बताया। तो इसके ये सभी उत्तर आप, पत्र किसने लिखा था, दादाजी ने, किसको लिखा, पिताजी को, किस तारीख को लिखा, जो तारीख आप डाल दें, किस डाकखाने से, डाकखाने मोती बाग डाकखाने 24 दिसंबर, ये जो भी डेट है तारीख डाल लें। और ये तुम्हें
यह उत्तर तुम्हें किसने बताया? यह पिताजी ने देखकर बताया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। अब पोस्ट कार्ड कितने का आता है? अंतर्देशीय पत्र जो इंटरनेशनल लेटर्स के लिए लिखा जाता है, लिखते हैं इसमें। और लिफाफा जो है वो कितने का आता है? अब इसके जो आपको उत्तर देने हैं वो है, पोस्ट कार्ड आता है 50 पैसे का, अंतर्देशीय पत्र 50 रुपए का, और लिफाफा 50 रुपए का। और 50 पैसे आप जो है वो आप लिख सकते हैं। तो आज जो है वो कीमत इसकी बढ़ गई होगी। तो आप अपनी जो मैम है स्कूल में, उनसे भी आप पूछ के लिख सकते हैं। और आज हमने आपको कुछ प्रश्न कराए हैं। ऐसे आगे भी करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। बाय एंड हैव अ गुड डे।